सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है भाई साहब ये सब बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात मैंने एक्सपेरिमेंट की है, सही है ये बात, फैक्ट बेस्ड है। सो एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है, सीन है, फैक्चुअल है, रियल है। अब रियल वर्ड आया तो उसके सिनोनिम भी देख लेते हैं। ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रू, अनडिनाइबल है, कन्फर्म्ड है, कॉर्पोरेटेड है, अप्रूव्ड है, सेंक्शन है, अनडिनाइबल है, रेटिफाइड, रिलायबल है, डिपेंडेबल है। ये एम्पेरिकल के नियर बाय सिनोनिम में जा सकते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मॉर्फिंग। मॉर्फिंग में रूट वर्ड आ रहा है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो चेंज हो रही है। सो मॉर्फिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आपने किसी की अपीयरेंस को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए कि आपकी फ़ोटो काली थी, आपने गोरी कर दी, चेंज कर दिया आपने बेसिकली, है ना। तो कह सकते हैं इसके लिए चेंजिंग कह सकते हैं, म्यूटेटिंग कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कह सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं। आजकल तो एक मेल के ऊपर फीमेल का चेहरा लगा देते हैं और फीमेल के ऊपर मेल का चेहरा लगा देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉर्फिंग। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पार्क्ड। स्पार्क का मतलब होता है बेसिकली किसी में चिंगारी छोड़ दी आपने। अब वो अच्छे के लिए छोड़ी या बुरे के लिए छोड़ी, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट पीपल। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं। इग्नाइटेड कह सकते हैं, किंडल्ड कह सकते हैं, बेसिकली माचिस की तीली का काम। इग्नाइटेड, किंडल्ड, फ्यूअल्ड, पोक्ड, नज्ड, प्रोवोक्ड, इंस्टिगेटेड, इंसाइटेड, फोमेंटेड, स्टोक्ड, इंटेंसिफाइड, एम्पलीफाइड, ऑगमेंटेड कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पॉजिटिव तरीके से चिंगारी लगाई है बेसिकली किसी को, तो स्ट्यूमुलेटेड कह सकते हैं, इनकरेज किया है, इम्पीटस दिया है, स्ट्रेंथन किया है, फोर्टिफाइड किया है, प्रोपेल्ड किया है, प्रॉम्प्टेड किया है। नेक्स्ट इज बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे जो शिप होती हैं ना वो स्टॉप होती हैं, रुकती हैं, बेसिकली बंदरगाह कह सकते हो एक तरीके से। रेप्रोच। रिप्रोच नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को खरी खोटी सुनाना, अपमानजनक शब्द बोलना, निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना। सो डायट्राइब कह सकते हैं, रैंट कह सकते हैं, कंडेमिनेशन, डिनाउंस, ओपोरोब्रियम कह सकते हैं, डिस्पैरेजिंग कह सकते हैं, एडमोनिशन, डिमीनिंग, विट्यूपरेशन, डेरिजन। ठीक है, ये तो है नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। लैश आउट कह सकते हैं, अपग्रेड कह सकते हैं, चाइड, चेस्टाइज, कास्टिगेट, एक्सकोरिएट, डेराइड। पुल अप फ्रेजल वर्ब है, रन डाउन फ्रेजल वर्ब है, च्यू आउट फ्रेजल वर्ब है, मॉक, आयरनी, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएट भी लिख सकते थे, स्कॉल्ड, रेप्रिमांड, स्कॉन, टॉन्ड, बी लिटिल, बी रेट, स्नीयर, पैरोडी, सटायर, लिम्बास, क्रिटिसाइज, रीड द राइट एक्ट, टेक टू टास्क, सेंश्योर, जियर और जाइब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा है कोई चीज़। इमेंस है, ह्यूज है, बेहमोथ है, माउंटेनियस है, पर्वत के समान है, ट्रमेंडस है, मॉन्स्टर्स है, राक्षस से भी बड़ा है, लेवायथन है, मैसिव है, प्रोडिजियस है, ग्रेट, एक्सट्रीम है, टाइटैनिक, एलिफेंटाइन है, कलोसल है, स्टुपेंडुअस है, हुमंगस है, होपिंग है, जायंट है, गैरगेंटुअन है, एक्सटेंसिव है, मोन्यूमेंटल है, वास्ट है, लार्ज, वाइड, मेमोथ। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज रिकॉन्सिलेशन। भाई सब लड़ाई लड़ाई बंद करो और आपस में सौहार्द बनाओ, प्यार सौहार्द से रहो। सो डिटेंटे कह सकते हैं, पेसिफिकेशन, रिपोजिटरी, रिस्पाइट, अपीसमेंट, पीस, रिलीफ, एमिटी, हार्मोनाइजेशन, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस और एफिनिटी कह सकते हैं।